मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर आबिद शेर अली पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं। वो सुबह पाकिस्तान पहुंचेंगे। आज इस वक्त अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। आबिद शेर साहब, 3 साल के बाद आप पाकिस्तान जा रहे हैं, कैसे फैसला किया आपने? जवेद साहब की तकरीबन 3.5 साल से ज़्यादा का अरसा है और एक जाबर और जालिम हुक्मरान जिन्होंने आइन पर माल किया, जिन्होंने अदारों को तबाह किया, जिन्होंने अपनी पावर को अब्यूज़ किया, एक जालमाना निज़ाम का खात्मा हुआ। हम अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के शाना बशाना पार्टी की खिदमत, उनके अहकामात की रोशनी में तकमील करते रहे और उनका आज मुझे हुक्म हुआ है कि आप चले जाएं। मैं अपने कायद मोहतरम की इजाज़त से आज इंशाअल्लाह अपने वतन की तरफ रवा दवा हूँ। तो कुछ गाँव अजहर जवेद साहब इतने हैवी हैं कि उनको तो रिलीव नहीं किया जा सकता। सियासत का तो मुकाबला किया जाता है, लेकिन जब आप सियासत को दुश्मनी और बदमाशी की तरफ ले जाएं और अदावत की तरफ ले जाएं तो गाली लगता है। तो ये हमारा तर्ज नहीं रहा हुकूमत का, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा और एक मजबूत तरीके से जा रहे हैं। इमरान खान को इंसान बनाएंगे मैदान में भी और उस चोर और डाकू को इंशाअल्लाह ताला उसके घर तक। आप हमेशा उनके बहुत क्रिटिकल रहे हैं मीडिया पे भी, तो कहा यह जाता रहा कि शायद आपको हराया भी इसी वजह से गया था असम्बली में जो आप रोल करते थे। तो क्या ये रोल अब दोबारा शुरू होने जा रहा है? हमेशा ही वोकल रहा है रोल। अजहर जवेद साहब 60,000 वोटों से जीता, अगले दिन जाके मुझे 600 वोट से हरा दिया जाता है, 10,000 वोट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, डबल स्टैम्प के साथ 10,000 वोट को ज़ाया कर दिया जाता है, बाकी संदूकों और बॉक्सेस से वोट निकाल कर फेंक दिए जाते हैं और अगले दिन जाके शाम 4 बजे कहते हैं जी कि आप 600 वोट से हार गए हैं और वो 60,000 वोट से मैं इलेक्शन जीता था। तो ये दांधली ज़्यादा हुकूमत से निजात दिलाई है। इंशाल्लाह पाकिस्तान को जो लोगों की सोच था, मोहम्मद नवाज शरीफ वाला पाकिस्तान, शहबाज शरीफ वाला पाकिस्तान और लोगों को खुशहाली वाला पाकिस्तान, इंशाल्लाह उस तरफ वापस। कहा यह जा रहा है कि आप पहले जा रहे हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे लोग जाएंगे, जिसमें नवाज शरीफ साहब की वापसी भी हुई। सारे ही आएंगे इंशाल्लाह ताला। मेरे साथ तो जाना था बड़ी अहम शख्सियात ने, अभी ख्वाजा साद रफीक साहब भी तशरीफ फरमाया। तो इंशाल्लाह ताला ये सफ़र है और इंशाल्लाह ताला ये इमरान खान अभी फिर रहा है, फिर ले। जब शेर आएगा नवाज शरीफ तो इंशाल्लाह ये नजर भी नहीं आएगा। तो आपकी हुकूमत या इलेक्शन, क्या आप अवाम पे भी बोझ डालेंगे या क्या आप स्ट्रेटजी होगी? अजहर जवेद साहब, अवाम पर बोझ डालना होता तो पहले दिन डाल देते। ये इमरान न्याजी का किया धरा है कि जो 70 रुपये डीजल और 30 रुपये के करीब पेट्रोल, ये है वो बोझ जो कहते हैं कि अवाम के ऊपर बम फेंक दिया जाए। नवाज शरीफ साहब का, मुस्लिम लीग नून का ये और इत्तेहादियों का ये फैसला है कि पाकिस्तान की पिछले 3.5-4 साल से पिसी हुई अवाम को हम हर चीज कुर्बान कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान की अवाम पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाल सकते। बेस्ट ऑफ लक।